विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आप तैयारी बनाए रखे होंगे और आप तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप बता दें, हम आपके लिए तैयार हैं। बस आपको हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा। हम आपको तैयारी करवाएंगे और तैयारी के साथ साथ आपको अपडेट भी देते रहते हैं नई नई भर्ती परीक्षाओं की और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, पढ़ सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पार्ट 2, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। कंप्यूटर का उद्भव और विकास आज क्लास सेकंड चलने वाली है, लेकिन आपको बता दें जी आपका चौथा पार्ट होगा। भाई पार्ट सेकंड है कंप्यूटर। हम इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, जहां पर हमने क्या पढ़ाया है, कंप्यूटर का समान परिचय। वो आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ आपको वन लाइन फैक्ट जो एग्जाम में आ चुके हैं, एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं वही कवर करा। इसके पहले आपको बता दें हैं हम आपके लिए क्या क्या जानकारी लेके रखे हैं चैनल के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर कि भाई हमने कंप्यूटर की पहली क्लास पढ़ाया था एमएस ऑफिस शॉर्टकट की, जो एग्जाम में आते हैं। नहीं आएगा तो जब आप बोल दीजिएगा सर आपने पढ़ाया या प्रश्न ही नहीं आया। सेकेंड क्लास आप देख पा रहे होंगे विंडोज़ कीबोर्ड, इसका प्रश्न भी आता है, आप जाके देख सकते हो क्लास में। भाई कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। और रही बात थर्ड क्लास, हमने क्या लिया था, कंप्यूटर का परिचय। यहाँ पर हमने टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को कवर कराया और वन लाइन फैक्ट भी कवर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्नों को किस प्रकार का होगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा। कंप्यूटर या समान कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आपको जी हम जो अभी पढ़ाने वाले, याद रखें जी हमारी चौथी क्लास होगी, तो लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। इसमें हम आपको लेने वाले हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास, समझे। और अकीन के साथ कह देते हैं, और हम विशेषकर रेलवे भर्ती परीक्षाओं के हिसाब से चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको बता दें रेलवे में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है, मतलब 100% गारंटी है आता है। अगर आपने रेलवे भर्ती परीक्षा का कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा जी के जी में 4 से 5 प्रश्न वेटेज रहता है। और हाल ही में एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, उसकी तैयारी भी हम प्रश्नों के माध्यम से एनटीपीसी 2025 के प्रश्नों के माध्यम तैयारी चालू, लास्ट में बताएंगे जानकारी। वैसे आप समझ गए होंगे, जानकारी लेके चलते हैं। तो रेलवे की तैयारी करना चाहते हो आप तो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पहला प्रश्न आप देख पा स्क्रीन पर आपके समक्ष है, वो भी आपको पहला हम इस देखो इसी अध्याय का सेकेंड पार्ट भी कवर होगा, जहां पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर एग्जाम आया है, ये मत सोचिएगा सिर्फ यहीं पर आया है। और आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होगा कि कितानों एग्जाम में आ चुका है। तो कंप्यूटर का जनक अगर आपको पूछ रहा तो आप चार्ल्स बेबेज को जानेंगे, मतलब कंप्यूटर का जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। और कंप्यूटर में याद रखें अधिकांश आपको फुल फॉर्म भी पूछता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है आईबीएम का भाई, आई मतलब होता है इंटरनेशनल, बी मतलब बिजनेस और एम मतलब मशीन, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का पहला गणक यंत्र, मतलब गणना करने वाला संसार, मतलब पूरे विश्व का पहला ऐसा यंत्र का नाम बताओ जिसके माध्यम से गणना किया जाता था, वो रहेगा अबेकस। समझे, क्या उसका नाम है, अबेकस। नेक्स्ट, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, मतलब विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ये बताओ। ऐसे फैक्ट के प्रश्न नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, तो याद रखें चार्ल्स बेबेज ने। तो पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था और इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं और भारत विश्व का पहला कंप्यूटर निर्माता भी यही कहलाते हैं। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, मतलब विद्युत के माध्यम से चलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वो भी डिजिटल वाला। तो विश्व का पहला, याद रखें विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। याद रखिएगा कितानों भर्ती पूछ चुका है आपको, रेलवे के साथ साथ एसएससी बैंक और मध्य स्टेट एग्जाम की बात करें वहाँ पर भी काम देगा, एसएससी बैंक रेलवे स्टेट में सभी एग्जाम में। तो ENIAC एक ऐसा कंप्यूटर है जो भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था। अभी आपने देखा पहला गणक है कि नहीं, एबेकस। फिर आया विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ENIAC। अब आता है वाणिज्यिक, मतलब व्यापार के क्षेत्र में या उसके क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, यूनिवेक। क्या रहेगा, यूनिवेक। नेक्स्ट, स्टोर्ड
प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी? किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वाल्व या निर्वात ट्यूब का, जिन्हें हम प्रथम श्रेणी का भी कह सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बांटा गया। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो निर्वात ट्यूब प्रयोग किया जाता था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की बात करें तो उसमें याद रखें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा क्या थी? यह भाषा थी, आप क्या समझ रहे हो? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखें। जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ था, हमने बताया ना आपको, अभी तक 5 पीढ़ियों का आविष्कार हो चुका है और भारत चाहे विश्व की बात हो सभी जगह सेम पीढ़ी चलेंगी। तो पहली पीढ़ी की बात करें, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होता था सॉफ्टवेयर, उसकी भाषा का नाम क्या था? याद रखें, मशीन लैंग्वेज। जिसे क्या कहते थे? मशीन लैंग्वेज। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी पार्ट हो चुके हैं इसके पहले याद रखें 3 पार्ट यकीन के साथ बोल देता हूं कि आपको बहुत नहीं बहुत सपोर्ट हेल्पफुल होने वाला है आपकी भर्ती परीक्षा में। और बिल्कुल हम शॉर्ट सटीक पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लार्ज नहीं, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं, बने होते हैं। मतलब जो आईसी चिप होता है वो किसका बना होता है? याद रखें, आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, सीमल चिप हो जाता। तो आईसी जो चिप होता है वो किसका बना होता है? याद रखें, सिलिकॉन का, जिसका संकेत एसआई होता है, और बना होता है जर्मेनियम का। या तो सिलिकॉन का बना होगा या तो जर्मेनियम मतलब जीई का। इस तो आप साइंस में जानते होंगे। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, मतलब अर्धचालक से। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो आईसी चिप मतलब आई मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट, सी मतलब सर्किट, जो आप यहाँ देख पा रहे हो इंटीग्रेटेड सर्किट। कई बार प्रश्न अभी पूछा था ना, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसी प्रकार से आईसी का मतलब, आई मतलब होता है इंटीग्रेट, सी मतलब होता है सर्किट, और चिप भाई चिप। तो किसका बना होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्धचालक। यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका समकलित परिपथ चिप के प्रयोग से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के माध्यम से। मतलब क्या समझे आप? जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उनकी तुलना में जो वर्तमान में जो आधुनिक कंप्यूटर आ रहे हैं, इनकी जो साइज है जो बहुत छोटी होती है, वो इसलिए संभव हो पाया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप के कारण इनका आकार कम हो पाया है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, याद रखें, इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें ये बात पूछ, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसका आपको बारे में बता रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन चिप होता है छोटा सा, उसमें क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, उन सब से मिलकर जो चिप बनना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मतलब आईसी चिप कहा जाता है। नेक्स्ट, चिप का ही दूसरा नाम है, याद रखें, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं एकीकृत परिपथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकीकृत परिपथ। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। चिप को ही कहते हैं ना, अगर चिप बोले मतलब आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी बोलेंगे तो एकीकृत परिपथ। अधिकांश आईसी मतलब अंग्रेजी में ही प्रयोग होता है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताते चल रहा हूं और प्रश्न पूछते चल रहा है कि नहीं? इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूर्ण रूप पूछा है। कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, ठीक है, इंटरग्रेशन मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा भाई। कंप्यूटर चिप में जो एलएसआई होता है उसका अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटरग्रेशन। चलिए, आप समझ गए होंगे क्या? कौन मस्तिष्क की
कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, उसका नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, उसका नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। तो सबसे तेज है, सबसे तीव्र है और सबसे छोटा है, और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को क्या कर सकता है? नकल कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वन लाइन फैक्ट मिलेगा और बहुत शानदार, सटीक और बिल्कुल कम जानकारी के साथ आपको बेहतर तैयारी हो पाएगी। और नेक्स्ट इसी सेकेंड पार्ट का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाला। तो अगर आप पढ़ना चाहते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर लेकर आइएगा। और आपको यकीन दिला दूँ, कंप्यूटर का प्रश्न भाई आपने डीसी किया होगा या कर रहे होंगे तो भी वहाँ पर काम आएगा, पीजीडीसी कर रहे हैं वहाँ भी काम आएगा। अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आपको पीजीडीसी में भी काम आएगा, डीसी में भी काम आएगा और सीपीसीटी में भी काम आएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? याद रखें, एक बार नहीं 1000 बार इसको प्रश्न पूछ चुका है। इंटेल। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने कंप्यूटर के लिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार या विकास किया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी की? याद रखें तो आप देख पाएंगे चौथी पीढ़ी, क्योंकि पीढ़ी 1, पीढ़ी दूसरी, पीढ़ी तीसरी, पीढ़ी चौथी। फर्स्ट पीढ़ी में उपयोग होता था भाई किस चीज़ का? निर्वात ट्यूब का। उसी प्रकार यह चौथी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसका पहली बार विकास या निर्माण किसने किया? इंटेल कंपनी ने। और यह चौथी पीढ़ी में इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ क्या होता? अभी हमें LSI का अर्थ पूछा था, तो हमने क्या बताया था? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। उसी प्रकार यहाँ सिर्फ वेरी लग जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट, कार में लगा गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो आप देखते होंगे स्पीडोमीटर होता है आपके गाड़ी में, कार में, तो स्पीड बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। वो याद रखें, एक प्रकार का एनालॉग क्या है? कंप्यूटर है। समझे? तो आपकी गाड़ी में एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है जो आपकी गाड़ी का गति का मापन करता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नहीं, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, मतलब विशेष रूप से डिजाइन किए गए कौन? इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में पीसी कंप्यूटर। मतलब होता है पी मतलब पर्सनल, सी मतलब कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। याद रखें। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर को आसानी से एक स्थान से या दूसरे स्थान या आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? या कह सकते हो आप एक स्थान से दूसरे स्थान, या वहाँ यहाँ जाना वहाँ जाना, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप लोग तो भी वहाँ ले जा सकते हैं। उस कंप्यूटर का नाम क्या है? याद रखें, लैपटॉप। और शायद मेरे ख्याल से सब लोगों के पास लैपटॉप होगा। कुछ विद्यार्थी मोबाइल से पढ़ते हैं, कुछ लैपटॉप से पढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता कौन किससे पढ़ता है, लेकिन आप पता चले लैपटॉप है जिसको आप आसानी से लेकर यहाँ वहाँ घूम सकते हो एक बैग में रखकर। और टैबलेट तो और छोटा होता है जिससे आप जेब में रख के घूम सकते हो। कि ना बताओ, रख सकते हैं ना। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? पीडीए। क्या? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, पीडीए याद रखेंगे, जो हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। नेटबुक। ठीक है, सबसे छोटा, आप ध्यान रखें, सबसे छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर का नाम क्या है? नेटबुक। नेक्स्ट, पीसी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। एक सुहाव पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा कहलाता है,
उसे हम क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो छोटा हो, जिसे आप रख कर यहाँ वहाँ रख सकते हो, अपने गोदी में रख सकते हो, गोद में रख कर काम कर सकते हो, उसे हम लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप या उसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। आप देख पा रहा हूँ थोड़ा सा प्रश्न का पूछने का तरीका अलग है। नोटबुक या लैपटॉप इसके पहले लैपटॉप का प्रश्न आ चुका है, आप देखोगे। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप एक से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हो आपस में जोड़कर, तो हम उस पोजीशन में क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। भाई सुपर कंप्यूटर याद रखें, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, जो भी जानकारी पढ़ा रहा हूँ याद रखें 100% सही सटीक है, ऑथेंटिक है, पेपर में आने की चांस है, मतलब है आपके लिए लाभकारी होगा, जो बता दे रहा हूँ। क्योंकि हम वही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में काम देने वाले हैं और आपको सपोर्ट करेंगे और सही सटीक है, चिंता न करें। और आप खुद भी देख पा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आपको पता ही होगा, अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई जानकारी सही सटीक है। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार तैयारी पे जुटे हो, तो बहुत दिक्कत होगी समझने में कि भाई छोटा चैनल है, जानकारी क्या देंगे, क्या पढ़ाएंगे, ऐसा ना सोचिएगा। तो CRC एक कंपनी है जिसे हम क्रे रिसर्च कंपनी कहते हैं। इन्होंने प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था पूरे विश्व में। तो विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी CRC द्वारा निर्मित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम। तो आप देखिएगा भारत ने भी सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? अनुपम। समझे? और किसने विकसित किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मतलब BARC। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अनुपम नामक एक सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। कंप्यूटर के विकास जो कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं वो आपका 5। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। अभी तक हमारे विश्व में कह सकते हो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं अभी तक चल रही है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एकर्ट तथा जॉन मुचली। इसके पहले हम बता चुके हैं ENIAC एक प्रकार कंप्यूटर याद रखें। ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, मतलब विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। हमने इसके पहले बता चुके, प्रश्न पूछ चुका। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आविष्कार किसने किया, तो याद रखें JP एकर्ट तथा जॉन माचुली ने इसका आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब। मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ कि ना बताओ, वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वैक्यूम ट्यूब, हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट, VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब भी हमने आपको उसके पहले बता चुके, V मतलब होता है वेरी लार्ज, क्या था भाई इसका? चलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है कि नहीं? इंटीग्रेशन है कि नहीं? हाँ, इसके पहले फुल फॉर्म पूछा था, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? याद रखें, VLSI का फुल फॉर्म, LSI का फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मैं बता चुके हैं। आगे भी लग गया है तो इसका नाम अलग हो गया VLSI, वरना LSI का फुल फॉर्म बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। इसका उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। ये आपका आंसर होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब आप समझ रहे होंगे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को, या कह सकते अभी तक हम 5वीं पीढ़ी तक ही बांटे कंप्यूटर के विकास को, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर, मतलब
अगर आप एक कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर उपयोग कर रहे हैं तो उसका कार्य क्षमता अलग रहेगी, लेकिन अगर उसमें हजारों की संख्या में हो जाए तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर। वो इतनी तेज़ी से काम करेगा कि डाटा का भंडारण, काम करने की क्षमता सबसे अलग होती है, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, है कि नहीं। और अभी प्रश्न पूछा भाई, भारत ने अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जो भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा, और CRC विश्व में पहली बार सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था वहाँ पर। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर वाले, और जब अधिक संख्या में माइक्रो प्रोसेसर हों तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अभी प्रश्न पूछ चुका है, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाओं को कर सकता है क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर। अभी मैंने बताया ना आपको, नहीं बताया, बताइए ना। हाँ, सबसे तेज व जटिल से जटिल गणनाओं को सबसे तेज कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटरों को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। परम पदम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखें, मतलब परम पदम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। जैसे भारत में अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, उसी प्रकार से परम पदम भी क्या है, याद रखें विद्यार्थियों, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, समझे। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। अभी देखिएगा हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। हमने बता दिया सुपर कंप्यूटर मतलब जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे हों, वही भारत ने भी तो परम बनाया है। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, परम है। हमें वही पूछ रहा है कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया, याद रखें सी टेक ने, ठीक है। सी टेक एक कंपनी का नाम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये संस्था पुणे में है। इसके द्वारा भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकसित या विकास किया गया था। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। इसका विकास किसने किया, सी डेक ने। जैसे वहाँ पर CRC था ना विश्व में, उसी प्रकार यहाँ कौन आएगा, सी डेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय पुणे में पड़ेगा, इसके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। ध्यान रखें भाई, सुपर कंप्यूटर आप समझ पा रहे होंगे, उसका नाम क्या है, फ्लो सॉल्वर, फ्लो सॉल्वर। इसका विकास और डिजाइन किसने किया, ये पूछ रहा है। आप देख पाएंगे नॉल, नॉल ने विकास किया और डिजाइन बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। भाई सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, गणना फास्ट करेगा, सबसे महंगा होगा क्योंकि कीमतें और अधिक मात्रा में अधिक संख्या में कह सकते हो उसके भाग लगा। जैसे माइक्रो प्रोसेसर हजारों की संख्या में होते हैं भाई जो महंगे आते हैं, तो सबसे महंगा होता है, सबसे तेज और सबसे बड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है, परम। अभी हमें एक प्रश्न पूछा था कि भाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सा कंप्यूटर का विकास किया गया था, आपका आंसर क्या रहेगा, भाई परम, सॉरी परम है ना, हाँ परम रहेगा। विद्यार्थी माफ़ी चाहूँगा, विद्यार्थियों कुछ समस्या हो गया था, थोड़ा सा यहाँ बच्चे लोग अगर थोड़ा आवाज़ कर रहे थे, ध्यान रखें, तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम। और हमने बता चुके हैं परम का विकास किसने किया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। सी डेक का संबंध क्या है, सुपर कंप्यूटर से है, सुपर कंप्यूटर है कि नहीं। नेक्स्ट,
भारत में सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। ये तो आप पता नहीं, बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी या वैली कहा जाता है। अभी आगे बताएंगे क्यों कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा उत्तर की आंसर क्या आएगा। सिलिकॉन इसलिए कहा जाता है मेरे भाई क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बेंगलुरु में ही बनाए जाते हैं, इस कारण से सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कहते हैं। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? प्रयोग में आसान को, सरल को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? याद रखें, यूजर फ्रेंडली। मतलब आसान को हम क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था मार्टिन कपूर ने। तो प्रश्न पूछेगा, हम याद रखें वर्तमान में हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही बना रहे हैं, तो वही पूछ रहा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर। तो याद रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम वीडियो के समापन पे पहुँच चुके हैं और बीच बीच में कुछ मिस्टेक हो जाता है, मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, माफ़ी चाहेंगे। कुछ फ़ोन आ जाता है या कुछ बातें हो जाती हैं, कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो आप समझदार बच्चे हैं, क्योंकि क्लास में कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है अगल बगल रूमों के माध्यम से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी का ध्यान रखें, सेकंड पार्ट कवर होगा, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिखाया जाएगा, जो आपके विकल्प रहेंगे वहाँ पर और प्रश्न रहेगा। अगर आपको पहला पार्ट बन गया तो सेकंड पार्ट भी आपका आराम से बनेगा, क्योंकि पहला पार्ट जो आपका वन लाइन फैक्ट होता है उसी से प्रश्न बनते हैं सेकंड में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहें हम आपके साथ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, माना जाए आप NTPC की, तो आप बता दें हम 2025 में एग्जाम हुआ हाल ही में ना, आप पता होना चाहिए, स्नातक स्तर का, उसके प्रश्न पत्र हम हल करवा रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने व लिखाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में विद्यार्थियों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। अगर आप PGDC वाले हैं या DC वाले हैं, कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है डिग्री, और आप मध्य प्रदेश के हैं तो CPCT वाले हैं, तो भी आप पढ़कर समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आप काम देने वाला। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने हमें देखा और आप हमें देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चलिए।